इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मील एंड फास्टिंग विंडो की पैटर्न और टेक्निक है जिसमें बेसिकली आपको अल्टीमेटली आपका जो फास्टिंग विंडो है उसको इम्प्रूव और इंक्रीज़ करना रहता है। बिगिनर्स इसको 12 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 12 आवर्स आपको फास्टिंग करना है और 12 आवर्स के बीच में आपको आपका मील प्लान करना है। धीरे धीरे इम्प्रूव करके वो 14:10 और अल्टीमेटली जो सबसे पॉपुलर है वो 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग पैटर्न है। और बहुत इंटेंस करने वाले लोग या जो फैट लॉस के लिए जा रहे हैं वो 18 आवर्स फास्टिंग एंड 6 आवर्स के बीच में अपना मील प्लान के हिसाब से भी करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे जो मेन उसका बेनिफिट है वो होता है फैट लॉस का, क्योंकि आप अपना फास्टिंग विंडो बढ़ाते हैं जिसके बीच में आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स या कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं देते। तो जब जब आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी बॉडी के स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे आपकी बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है वो कम होता है। लॉन्ग टाइम फास्टिंग में रहने से और कार्बोहाइड्रेट शुगर जैसी चीज़ें ना देने से आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होती है। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट इससे होता है। सेल्यूलर रिपेयर की भी बेनिफिट्स कुछ स्टडीज़ में इसमें देखे गए हैं और एट द सेम टाइम आपकी ब्रेन हेल्थ जैसे कि मेंटल फॉग या ऐसा किसी को कंसर्न है तो उनको भी इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया। फास्टिंग विंडो में जो चीज़ें आप ले सकते हैं वो है ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और नॉर्मल पानी या फिर लेमन वाटर विदाउट शुगर या फिर इलेक्ट्रोलाइट वाटर विदाउट शुगर, जो भी होता है ये चीज़ें आप ले सकते हो। अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें जो कि बिलो 50 कैलोरीज़ है ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। आप नॉर्मल टी जो मिल्क एंड शुगर वाली होती है या नॉर्मल कॉफ़ी या नॉर्मल शुगर वाला इलेक्ट्रोलाइट्स या कोकोनट वाटर, ऐसी चीज़ें आप इसके बीच में नहीं ले सकते, अदरवाइज़ वो आपके फास्टिंग विंडो को ब्रेक करेगा। अब आप जो मील टाइमिंग के दौरान ले सकते हैं चीज़ें, उसमें भी आप सारी चीज़ें लेना अवॉइड कीजिए और जितना हो सके उतना हेल्दी फूड आइटम अगर आप खाते हो तो ये आपको ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को इम्प्रूव करेगा। आपको उसमें लेना है हाई क्वालिटी प्रोटीन जो कि टोफू है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है। हाई क्वालिटी आपको फैट लेना है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, घी है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप ट्राई कीजिए कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रेदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप मैदा, शुगर वाली चीज़ें या आप नॉर्मल आटा, ये सारी चीज़ें अवॉइड करके आप ट्राई कीजिए कि आप मल्टीग्रेन चपाती या ब्राउन राइस या स्वीट पोटैटो ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें। वेजिटेबल्स और सैलेड भी जितना ज़्यादा हो सके इतना ऐड कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खास करके स्पिनच है, लौकी है, भिंडी है, ऐसी चीज़ें जो कि हेल्दी है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ऐड करें। सैलेड भी टोमेटो, क्यूकम्बर, बीटरूट, कैरेट, ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके ऐड करें। तो अल्टीमेटली आपको जो आपका मील टाइमिंग या विंडो है उसके अंदर भी आपको ट्राई करना है कि आप हेल्दी सैलेड्स, हेल्दी फैट्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले और शुगर वाली और हाई कैलोरी चीज़ें आप कंप्लीटली उसको अवॉइड करें। किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए? तो प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हो तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको सीवियर एसिडिटी इशू है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ लॉन्ग गैप की वजह से आपको गैस एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि काफ़ी इंक्रीज़ हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर जैसी कोई चीज़ डायग्नोस हुई है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अल्टीमेट मैसेज इंटरमिटेंट फास्टिंग का यही है कि ये एक सेफ़ एंड साउंड टेक्निक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं
अनटिल एंड अनलेस आप उन लोगों में से है जिनके बारे में हमने अभी मेंशन किया, उनको ये नहीं करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ ट्राई कीजिए कि 12:12 या बिगिनर फ्रेंडली आवर्स विंडो पीरियड से आप स्टार्ट करें। जो कि आपका फास्टिंग विंडो होता है उसके अंदर आप हाइड्रेशन बना के रखिए। दिन का 3 से 4 लीटर पानी, शुगर, बिना शुगर वाला इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें आप लेते रहें। और आपका जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ना खाएं, प्रोटीन इनफ कंज्यूम कीजिए और उसके बीच में भी हेल्दी चीज़ें आप लेते रहिए। और जो आपका ईटिंग विंडो जब से आप स्टार्ट होता है तो आप ट्राई कीजिए कि आप स्वीट चीज़ें जो कि प्लेन शुगर वाली है ऐसी चीज़ों से बिल्कुल स्टार्ट ना करें। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उससे स्टार्ट कीजिए और ओवरऑल मील पैटर्न को अच्छे से प्लान कीजिए, अच्छा डाइट प्लान फॉलो कीजिए और प्रोटीन इंटेक बना के रखिए।